आज जो हम एरे की एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डुप्लीकेट इन एरे। डुप्लीकेट इन एरे हम एरे में से डुप्लीकेट हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 072547136। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 2 टाइम्स हमारा रिपीट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें इस डुप्लीकेट्स एलिमेंट को ही रिटर्न करना है। इन द सिमिलर फैशन अगर दूसरे टेस्ट केस की बात करें तो 07131 और इसमें हमारा डुप्लीकेट इंटीजर क्या है, 1 है, तो वो हमें रिटर्न कराना है। अगर आउटपुट में आप देखोगे तो पहला 1 आया है और इस वाले एरे के लिए क्या आया है, हमारे पास 3 आया है, बिकॉज यहाँ पे 3 डुप्लीकेट रिटर्न हो रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कोड हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने रिजॉल्व कर रखा है। इसको रिजॉल्व करने का तरीका पहले मैं अप्रोच बता देता हूँ, देन वी विल जंप टू आवर सॉल्यूशन बेसिकली। ओके, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। किसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, या यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो 072547136 है। तो इसमें क्या है, हमें डुप्लीकेट फाइंड आउट करना है। तो डुप्लीकेट फाइंड आउट करने का हमारा जो अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। द रीज़न इज़, जो हम अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं पहले हम शॉर्ट करेंगे, करेक्ट, एंड शॉर्ट किए हुए में से हम 1 बाई 1 कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। तो आफ्टर शॉर्टिंग हमारा ये क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा डुप्लीकेट फाइंड आउट करना। लेट्स से कि अगर इसका हम अगर शॉर्टिंग कर रहे हैं तो हमारा शॉर्टिंग में जो निकल के आएगा हमारा, ये 0 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 एंड 7 ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के कैरेक्टर को उठाएंगे, इस एरे के 0 पोजीशन को, और उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे क्या ये इसके इक्वल है। अगर हमारा इक्वल होगा, इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। यही हमारा क्या होगा, वो एक्चुअल पॉइंट है जो हमारा रिटर्न कराना है। अगर ये ऐसा नहीं होता है, सपोज क्या दैट कि हमने कंपेयर किया ऐसा नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 1 का 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 का 3 के साथ करेंगे, 3 का 4 के साथ करेंगे, ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हम 7 का 7 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, डुप्लीकेट मिल जाएगी, और हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, करेक्ट। तो इन द सिमिलर फैशन हम क्या करते हैं, बाकियों के लिए भी अगर हम देखें तो वैसा ही होगा। अगर हम कोई एरे लेते हैं 0 2 1 3 1, तो इसको भी हम शॉर्ट करके अगर देखें तो सबसे पहले हमारा 1 ही फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स जम्प टू द सॉल्यूशन। इसका हम कोड देख लेते हैं। तो इसको मैंने लूप की हेल्प से रिजॉल्व कर रखा है, और लूप की हेल्प से अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, एरे को शॉर्ट कर लिया है। एरे का हमारे पास एक फंक्शन है शॉर्ट का, तो हमने जो भी एरे पास किया है हमने उसे शॉर्ट कर लिया है, एंड लूप को हमने चलाया है लेंथ तक। और जैसा कि मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ith एलिमेंट को एरे ऑफ ith प्लस 1 से, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर को हम उसके नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से कंपेयर करेंगे। आप बोलोगे कि ये वाली कंडीशन क्या कर रही है हमारे पास, हम हमें ये सेकंड 2 चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका रीज़न ये है कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हम एकदम लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएं, और फिर अगर हम i से i प्लस पोजीशन को चेक करेंगे तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पहले ही एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि i+1 तो कोई है ही नहीं। तो हमने पहले ही इसे रोक दिया है कि हम ये कंपैरिजन तभी होगा जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कैरेक्टर होंगे। और इसी को हमने, जब ये कंडीशन फॉल्स जा रही है, ये डुप्लीकेट कैरेक्टर हमें मिल जा रहा है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। अब ये रिटर्न -1 हम उस केस में करा रहे हैं, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एरे में कोई डुप्लीकेट हो ही ना, तो यहाँ से हमारा कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, तो हमें फाइनल क्या है, -1 रिटर्न करा देना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ इन्फिनेटिव, या फिर इट्स अप टू यू। मेरे केस में मैंने -1 लिया है और इसको मैंने चला के भी देख लिया है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अंडरस्टैंड है, समझ में आ गया है।
इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ किसी एक नए टॉपिक पे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।